रोहनिया के हरदत्तपुर गांव में आज भी सड़क न होने से ग्रामीणों को बेहद परेशानी होती है। मतदान का बहिष्कार करने के बाद आश्वासन मिला, लेकिन आज तक सड़क नहीं बनी। देश को आज़ाद हुए 76 साल हो गए हैं, लेकिन पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का एक गांव आज भी गांव को सड़क से जोड़ने की मांग को लेकर संघर्ष कर रहा है। वाराणसी के रोहनिया थाना क्षेत्र के हरदत्त गांव में आने जाने के लिए सड़क नहीं है। ग्रामीण जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक पार करते हुए आवागमन करते हैं। ग्रामीणों के अनुसार गांव की कुछ दूरी पर नेशनल हाईवे और वाराणसी शहर को आने जाने वाली प्रयागराज वाराणसी का मुख्य मार्ग है, लेकिन गांव के एक तरफ रेलवे ट्रैक और दूसरी तरफ किसानों की खेती होने की वजह से कोई मार्ग नहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि हरदत्तपुर में हरिजन समाज के सैकड़ों परिवार हैं। गांव की आबादी करीब 600 से अधिक है, लेकिन सड़क न होने से ये मूलभूत सुविधाओं से काफ़ी पिछड़ जाते हैं। रोहनिया विधानसभा हरदत्तपुर के ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव के दौरान वोटिंग के दिन सड़क की मांग को लेकर वोट का बहिष्कार कर दिया था। अधिकारियों ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि चुनाव के बाद उनकी इस समस्या को दूर किया जाएगा। अधिकारियों के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने मतदान किया। वहीं चुनाव के 1 महीने बीतने के बाद अधिकारियों के आश्वासन के अनुसार कोई कार्य प्रगति पर नहीं दिख रहा है। ग्रामीण अजय गौतम ने बताया कि इसे लेकर एसडीएम से संपर्क किया गया तो उन्होंने चुनाव के समय न होने का हवाला दिया। अजय गौतम का कहना है कि लगातार अधिकारियों को अपनी समस्या से अवगत करवाते आ रहे हैं, लेकिन सालों बाद भी कोई ग्रामीणों की समस्या की सुध लेने वाला नहीं है। गांव में आवागमन के लिए कोई मार्ग न होने से ग्रामीण रेलवे ट्रैक को पार करते आते जाते हैं। स्थानीय सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि रेलवे ट्रैक पार करते समय कई बार ट्रेन की चपेट में ग्रामीण आ जाते हैं। कई ग्रामीण अब तक रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान अपनी जान गंवा चुके हैं। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों ने वैकल्पिक तौर पर रेलवे ट्रैक के नीचे बने एक सूख चुके तालाब की पुलिया इस्तेमाल कर अपने वाहनों से आते जाते हैं, लेकिन बारिश होने के बाद वो वैकल्पिक व्यवस्था भी समाप्त हो जाती है। ऐसे में मजबूरन सभी को रेलवे ट्रैक को पार कर गुजरना पड़ता है। ग्रामीणों के अनुसार गांव से कुछ दूरी पर हरदत्तपुर रेलवे स्टेशन है और वहां रेलवे के द्वारा अंडरपास बनाया जा रहा है, लेकिन गांव के अंडरपास तक जाने के लिए लिंक मार्ग नहीं है। हरदत्तपुर गांव में सड़क न होने से सबसे ज़्यादा परेशानी महिलाओं को होती है। महिलाओं के अनुसार गांव के पुरुष खेतों से होकर आवागमन कर लेते हैं, लेकिन महिलाओं को रेलवे ट्रैक ही पार करना होता है। गांव की रेखा देवी और रेणु देवी बताती हैं कि गांव में यदि कोई बीमार होता है तो एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है। बीमार व्यक्ति को चारपाई पर लेटाकर रेलवे ट्रैक पार करवाने के बाद अस्पताल पहुंचना पड़ता है। सबसे ज़्यादा गर्भवती महिलाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सड़क न होने से चारपाई से अस्पताल पहुंचने में काफ़ी समय लग जाता है। ग्रामीणों ने पीएम मोदी से गुहार लगाई है कि उनकी इस समस्या को संज्ञान में लेकर इसे दूर करें। आज़ादी के लगभग 75 साल हो गए सर लगभग कहने को, और स्वर्णिम भविष्य की कामना दिखाते हैं सर हमारे सरकार के लोग, लेकिन आज तक हमारा गांव कभी भी किसी लिंक रोड से नहीं जुड़ा है। बगल में सर बाईपास है अब भी, और उसके आधा किलोमीटर पे NH2 है हाईवे जो GT रोड कहा जाता है, लेकिन आज तक किसी भी रोड से हमारा रोड वो रास्ता नहीं जुड़ा हुआ है। क्यों ऐसा क्यों? सर हम लोग रास्ता ही नहीं है सर, सरकारी कोई रास्ता है नहीं, चकबंदी हुआ नहीं है, इसे रास्ता कोई बना ही नहीं हमारे गांव में। डांड मेड़ से किस तरह हमारे बुजुर्ग लोग आते जाते थे, तो फिर कुछ दिनों बाद पता चला थे बगल के बाउंड्री में से कि काफ़ी बंजर वगैरह है। हम लोग लड़ाई किए, हाई कोर्ट वगैरह तक गए तो किसी तरह मतलब रास्ता तो मिल गया है, लेकिन उसका भी अभी प्रोसीडिंग चल रहा है, मतलब बंजर वगैरह है, लेकिन वो सब छोड़ नहीं रहे हैं। सरकार वाले हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। हम लोग अब कितना अपना चंदा उतार के लड़ाई की है, लेकिन वो भी नहीं आगे तक सफलता मिल पाया। रास्ते के लिए क्या क्या किया है आप लोगों ने? सर रास्ते के लिए काफ़ी धरना प्रदर्शन किए, डीएम के यहाँ, एसडीएम के यहाँ, प्रधानमंत्री के यहाँ, रेलवे मंत्री के यहाँ, हर जगह सर डीआरएम महोदय से मिले, काफ़ी जगह मतलब प्रयास किए, लेकिन वोट बहिष्कार भी हाल ही में वोट बहिष्कार भी किए थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा। सब केवल सांत्वना सब लोग देते हैं, और लेकिन काम कहीं कुछ होता है। दिन जो बहिष्कार किया था तो क्या आश्वासन मिला था कि सर वोटिंग वाले दिन हम लोग बहिष्कार किए थे, दिन भर तक, तो लगभग 3 बजे के लगभग अधिकारी आए वहाँ से, सेक्टर मजिस्ट्रेट। उन्होंने कहा कि सर हम आप लोग का पूरा साथ देंगे, हम लोग पूरा रास्ते के लिए मतलब पहल करेंगे, डीएम महोदय को बुलाएंगे, लेकिन आप लोग चलिए वोट दीजिए। हम लोग उन लोग की बात मान करके गए, वोट दिए, लेकिन वहाँ से भी सर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, बस केवल वही आश्वासन मिला। आज तक कोई नहीं फिर पूछने आया हम लोग को। 1 साल में 1 महीने में कितनी मौत होती होंगी यहाँ पर? सब 1 साल में 2-3 मौतें हो जाती है, मतलब केवल न जाने की वजह से, क्योंकि कुछ तो बच्चे मतलब हो जाता है, एक्सीडेंट होता है जाने की वजह से, लेकिन वही कि दवा के लिए नहीं जा पाते हैं। खटिया पे डकाना पड़ता है, गांव से खटिया पे लेके आएंगे, सड़क पे लेके जाएंगे तो गाड़ियां आती हैं वहां से लेके जाती हैं।
बाइक तक नहीं डका पाते हैं। बाइक दिन भर बाउंड्री में रेलवे उस पार रहता है, किस तरह शाम को डका के ले आते हैं। और जब तालाब भर जाता है तो कहीं नहीं जा पाते। 3-4 महीना गाड़ियाँ बंद रहती है, लोग काम धंधा बंद करके घर बैठे रहते हैं। साइकिल से जाते हैं, नहीं तो फिर घर बैठे रहते हैं। रास्ते को लेकर तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। 75 साल हो गए आज़ादी के, लेकिन आज तक यहाँ पे रास्ता ही नहीं हो पाया है। कोई भी मतलब कि अधिकारी है यहाँ पर, इतना हम लोग लेटर दिए हैं, डीएम से लेके एसडीएम से लेके यहाँ तक कि विधायक जी से मिले हैं, एमएलसी साहब से मिले हैं, लेकिन कोई कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। सब आश्वासन। कौन सी विधानसभा में आता है? ये रोनिया विधानसभा है। यहाँ विधायक कौन है? विधायक यहाँ पे डॉक्टर सुनील पटेल हैं। उनसे भी बात किया? उनसे भी बात किए हैं, वो भी आए थे यहाँ पर, देखे थे, दौरा किए, मतलब सब कुछ किए। तो वो बोले हैं कि हमारे बस में नहीं हो पा रहा है, ये ऊपर तक बात पहुँचाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर रेलवे की ज़मीन पड़ जा रही है और काश्तकारों की ज़मीन है। काश्तकार अपना देना नहीं चाहते हैं और रेलवे कह रही है कि हम अपने में से देंगे नहीं। अच्छा, रेलवे से बात की आपने? जी, हम लोग डीआरएम से मिले, तो डीआरएम सर कह रहे हैं कि आपके यहाँ लिंक रोड नहीं है, जिससे हम लोग दे नहीं पाएंगे। तो अभी हम लोग अंडरपास के लिए, मिनी अंडरपास के लिए बात किए थे, तो डीआरएम सर का कहना है कि मिनी अंडरपास के लिए आप लोगों को कम से कम दोनों तरफ से लिंक रोड होना चाहिए। तो ऐसा तो है नहीं यहाँ पे, लेकिन अभी हमारे बगल में ही है 500 मीटर हरदतपुर स्टेशन, हमारे गाँव के नाम से है, तो वहाँ पर अंडरपास बन रहा है। तो हम चाहते हैं कि जो अंडरपास बन रहा है उससे हम लोग को लिंक किया जाए, हमारे ग्राम सभा को कम से कम, अगर उससे हम लोग लिंक हो जाएंगे तो जो ये नरक से हम लोग छुटकारा पा पाएंगे। ये हम लोगों की डिमांड है। क्या समस्या होता है जाए में? ये रास्ता की समस्या है भैया। कैसे हो जाते हो? अब ऐसा ही हमने देखा, ये गिरत पड़त आ जाते काहे गिर का हो पूरा? का हो पूरा? देखा है कुछ का हो, कैसे लुआ डाक के, कैसे लुआ? ये लाइन डाक के लिए गिरत। कै साल से आवत हो? अरे बहुत दिन हो गए भैया। लगभग? अरे हमने नहीं याद बा। लगभग जब से यहाँ गांव में हो, कैसा से हो? अरे क साल से गाँव में का किराया पर है। तो हो ना, अब कौन जमाना बीत गया, लम्बा का कैसे लुआ हो? हम्म? रोड सही हो? ये जमाने से ऐसी रोड है कि रोड बना है कभी? नहीं, रोड कहाँ बनल है। किस तरह की दिक्कतें हैं गाँव में? दिक्कत यही है कि हमारे गांव में रास्ता नहीं है। हाँ। बहुत परेशानी है, रास्ता बिना हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है। तो कैसे आती जाती है गाँव में? जाते हैं, रेलवे पार करके जाते हैं, कभी घटना दुर्घटना की संख्या हो जाती है घटना। कैसे नहीं जा पाते हैं टाइम से तो घटना भी हो जाती है। कैसे घटना होती है, क्या होती है? अरे टाइम से जब नहीं हॉस्पिटल पहुंच पाएंगे, हम लोग को रास्ता नहीं है, जल्दी से नहीं पहुंच पाएंगे तो आदमी मर जाते हैं, रास्ते भी मर जाएंगे, घर ही मर जाएंगे। देश आज़ाद हो गया, इतने साल हो गए और आप लोग के पास रास्ता नहीं है, ऐसा क्यों? अरे बहुत हमने एप्लीकेशन दिए, इसके लिए हम लोग बहुत किए, लेकिन हमारी सुनवाई कहीं से नहीं हो रही है। ग्राम प्रधान, विधायक, मंत्री, बहुत लोग सबसे किए, कोई नहीं सुन रहा है। रेखा जी, क्या दिक्कतें हैं गांव में? कौन सा गांव है ये? हरदतपुर ग्राम सभा। क्या दिक्कतें हैं यहाँ पे? यहाँ रास्ता नहीं है सर, तो कहाँ से आती जाती है आपको? रेलवे पार करके पैदल आवल जाला। 15 बरसात के दिन में सर हम लोग कमाखा नहीं पा सकित कि हमने पार करके आ जा सकी। अच्छा, और क्या दिक्कतें हैं? बस केवल रास्ता का सर जी, हमने कहीं से निकला के रास्ता नहीं है। तो कोई बीमार होता है तो कैसे जाती होंगी आप लोग? चरपाई से सर जी, कभी कभी तो नहीं जा पाते, इतना कचड़ा रहा, ट्रेन आ जाई, यही पर ख़त्म हो जालन कितना लोग। इसकी शिकायत आप लोगों ने की? बहुत सर जी, हम लोग बहुत एप्लीकेशन दे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो। वजह क्या है? आगे दलित बस्ती है सर जी, हमने का बस्ती है, कोई जने सुनवा ना करता, आगे पटेल बिरादरी है, अपने में से देवा ना करियन, हम लोग कहाँ जाएं, कहाँ बनाएं। इसके पहले भी आप लोगों ने इसका बहिष्कार किया था? हाँ, वोट का बहिष्कार कर रही सर जी, आ ललन अधिकारी लोग, हमने के आश्वासन दिलन, फिर भी कुछ नहीं भर। हमने जाके वोट करे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं भर। एमएलसी एवं भाजपा जिलाध्यक्ष ने 44 लाख की लागत से 8